नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अफगानिस्तान में भारी तबाही मची हुई है क्योंकि रुक रुक कर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि अब तक इन भूकंप से मची तबाही में 2200 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद अफगानिस्तान तालिबान की जो सरकार है उसने इन मौतों की पुष्टि कर दी है और अभी भी लोगों में खौफ बैठा हुआ है कि न जाने कब भूकंप और ज्यादा तबाही मचा देगा, क्योंकि जो राहत बचाव कार्य है उसमें भी लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी लैंडस्लाइड हो जा रही है क्योंकि पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो कभी भूकंप के रुक रुक कर तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। फिर से भूकंप तेज आया है जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई है और जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि अब तक कितनी तबाही मची है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 2200 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुनार और नंगरहार प्रांतों में 6.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। भूकंप की वजह से 6700 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं जिससे लगभग 84,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक भूकंप के बाद आए भूस्खलन और आफ्टर शॉक से ने राहत बचाव कार्यों को और कठिन कर दिया है, मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि लगातार कई क्षेत्रों में सड़कें बंद हो गई हैं जिससे बचाव दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान की सीमा के पास धरती के 10 किलोमीटर अंदर था जिससे लोगों में और ज्यादा दहशत फैल गई। तालिबान प्रशासन ने धन की कमी का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की गुहार लगाई है क्योंकि भारत की तरफ से भी बड़ा कदम उठाते हुए अफगानिस्तान को बड़ी मदद पहुंचाई गई है, लगातार पहुंचाई भी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगान लोगों के साथ है और आगे मदद करता रहेगा। भारत की तरफ से बड़ा कदम उठा लिया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारत इस दुख की घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है वो वाकई बहुत भयावह हैं। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, मिट्टी में घर मिल गए हैं भारी संख्या में। चारों तरफ मंजर जो है चीख पुकार का देखने के लिए मिल रहा है। लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि भूकंप के झटकों से कब कहां तबाही मच जा रही है किसी को अंदाजा नहीं लग पा रहा। और सबसे ज्यादा तबाही जो मची है वो है नांगरहार और कुनार जिला, जो सबसे ज्यादा नुकसान जहां पर हुआ है और यहां 3600 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य में काम में तालिबान प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं क्योंकि पैसों की भारी कमी है। पहले से ही तंगी से अफगानिस्तान तालिबान जूझ रहा था क्योंकि आपको मालूम होगा सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से चीजें थोड़ी उथल पुथल अफगानिस्तान में हो गई हैं। तो ऐसे में ये तबाही और सामने आ जाना ये वाकई में और वहां की लोगों के लिए बहुत बड़ी चोट जैसी है। भूकंप प्रभावित लोगों को अब शेल्टर और दवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तालिबानी प्रशासन मदद के लिए यूएन की ओर देख रहा है। एक भूकंप पीड़ित ने तो यहां तक कहा है कि मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया, अब मेरे पास वही कपड़े हैं जो हमने पहन रखे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान में दूसरा भूकंप मंगलवार को महसूस किया गया था जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 थी। आलम यह था कि पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर खिसकने लगे और ऐसे में कई गांव तबाह हो गए, सड़कें जाम हो गई। तालिबानी प्रशासन का कहना है कि कम से कम 6700 पूरी तरह से नस्तनाबूद हो गए हैं, जो गांव है घर हैं। वहीं यूएन का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। इस भूकंप से सीधे तौर पर या तो अप्रत्यक्ष रूप से 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बता दें अफगानिस्तान का हिंदू कुश इलाका भूकंप संभावित क्षेत्रों में आता है। तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि राहत और बचाव कार्य जारी है, खोजबीन जारी है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनकी लोगों के लिए तंबू लगाए गए हैं और प्राथमिक चिकित्सा उपचार मुहैया कराई जा रही है ताकि जरूरी सामान उन तक पहुंच सके, उन्हें राहत बचाव कार्य में पूरी मदद मिल सके। खराब रास्ते और पैसों की कमी बचाव कार्य में बाधा डाल रही है। सहायता संगठन देशों से
अधिक मदद की अपील कर रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी घटना को लेकर दुख जताया, बल्कि चिंता भी जाहिर की और कहा कि भारत दुख की घड़ी में आपके साथ है, हर संभव मदद अफगानिस्तान तक पहुंचाई जाएगी। आपको याद होगा कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है अफगानिस्तान में, तो कुछ देशों से रिश्ते उथल पुथल हो गए थे। हालांकि भारत से अब अफगानिस्तान के रिश्ते पटरी पर आते हुए नजर आ रहे थे। बीते दिनों जयशंकर भी वहां पर उनके नेताओं से बातचीत की थी, दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई थी। और अब ऐसे में तबाही मची है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे खड़ा हो गया है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में कब कब भूकंप आया, कितनी तबाही मची और क्यों वहां भूकंप आता है। 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और इसमें भी भारी तबाही मची है। जून 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिया, खोस्ता और नंगरहार प्रांत में भूकंप आया। भारी तबाही इस भूकंप में मची। इस भूकंप में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई, कई घर ढह गए, बहुत ज्यादा तबाही लोगों को झेलने के लिए मिली। अक्टूबर 2015 में हिंदू कुश क्षेत्र में 7.5 की तीव्रता से भूकंप आया, लोगों में दहशत बैठ गई। इस तबाही में अफगानिस्तान में लगभग 399 लोगों की उस वक्त मौत हो गई थी। यह भी बड़ा आंकड़ा है। और मई 1998 में उत्तरी अफगानिस्तान के तखर और बंदकस्वार प्रांतों में भूकंप आया था और यहां पर भी उस वक्त भारी तबाही देखने को मिली थी। उस दौरान भी लगभग 4000 लोग मारे गए थे, करीब 100 गांव और 16,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। मतलब लोगों को उभरने में वक्त लगता है, जब तक उभरते हैं फिर तबाही मच जाती है। मई 1998 में उत्तरी अफगानिस्तान के तखर और बदख्शां प्रांतों में भूकंप आया था और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में अफगानिस्तान में भूकंपों से 7000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अब तक ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भूकंपों के प्रति बहुत संवेदनशील है। वहां भूकंप के झटके लगातार लगते रहते हैं। अफगानिस्तान प्रभावित भूकंप से होता रहता है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भूकंपों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण ये अक्सर शक्तिशाली भूकंपों का शिकार होता है और बार बार भूकंप के झटके लगना यहाँ की कमजोर इमारतों और पहाड़ी इलाके बचाव कार्यों को और भी मुश्किल बना देते हैं, जिससे तबाही का स्तर बढ़ जाता है। तो एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगातार भूकंप का आना सही संकेत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका असर पाकिस्तान तक पड़ रहा है, क्योंकि जो केंद्र है वो पाकिस्तान की सीमा के करीब है। तो जाहिर सी बात है वहां भी लोग खौफ में आ गए हैं कि अभी तो अफगानिस्तान में तबाही मची हुई है, कहीं अगली घड़ी पाकिस्तान में तबाही की ना देखने के लिए मिल जाए। तो भारी तबाही पाकिस्तान अफगानिस्तान में भूकंप से देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल तो अफगानिस्तान में खबर यही आ रही है कि 2200 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूएन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। आपको बता दें कि भारत मदद के लिए आगे खड़ा है, लेकिन पहले भी भारत ने तुर्की की सबसे पहले मदद की थी। कई और देश हैं जब उनमें तबाही मची थी, आपदा आई थी, तो वह मदद के लिए भारत खड़ा हुआ। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिसने भारत के साथ गद्दारी की। तुर्की को ही देख लीजिए। तुर्की तबाही के वक्त भारत से मदद लेता रहा, लेकिन जब उसे अपना फायदा दिखा तो भारत का खून बहाने के लिए खड़ा हो गया, पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ नजर आया। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान को हथियार तुर्की भेज रहा था। खैर, ऐसे कई देश हैं भारत जिनकी मदद करता है और वो पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं, लेकिन भारत फिर उन्हें उसी की तरह से जवाब भी देता है। खैर, अब अफगानिस्तान में भारी तबाही मची हुई है, पूरे दुनिया की नजर वहां टिकी हुई है, क्योंकि तस्वीरें बेहद भयावह सामने आ रही हैं। तो फिलहाल आगे की अपडेट भी इस खबर को लेकर हम आपको देते रहेंगे। तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुटे रहिए। नमस्कार।